हाय गाइस, मैं हूँ परमेश्वरी पैंकरा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैंकरा एलएलबी में आपका स्वागत है। प्लीज़ मेरे वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए हम एक ऐसे केस के बारे में चर्चा करते हैं जिस केस को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। ये केस है डॉक्टर ध्रुवराम मुरलीधर सोनार वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस का निर्णय 22 नवंबर 2018 को की गई थी। इस केस का निर्णय खंडपीठ माननीय न्यायाधीश A.K. सिकरी और माननीय न्यायाधीश S. अब्दुल नाजिर के बेंच द्वारा की गई थी। यह केस महाराष्ट्र का है और इस केस में आरोपी के खिलाफ IPC की धारा 376 के अंतर्गत अपराध दर्ज कराया गया था कि उसने मुझसे शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाया था, लेकिन मुझसे शादी नहीं की। इसलिए आरोपी के विरुद्ध IPC की धारा 376 और 420 और 34 के तहत अपराध दर्ज किया गया था। इसके बाद मामला कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई और कोर्ट में महिला की गवाही हुई, जिसमें उसने कहा गया था कि आरोपी डॉक्टर थे और महिला नर्स थे। दोनों एक ही हॉस्पिटल में जॉब करते थे और महिला विधवा थी और महिला के हस्बैंड खत्म हो गए थे और दोनों की परिचय अर्थात आरोपी और महिला की परिचय हॉस्पिटल में जॉब करने के दौरान हुई थी। चूंकि महिला को पता थी कि डॉक्टर शादीशुदा थे, उनके पत्नी है और डॉक्टर की और उनके पत्नी के संबंध अच्छे नहीं थे, इसलिए डॉक्टर अपने पत्नी से तलाक लेना चाहते थे और पीड़िता को जानकारी थी कि आरोपी डॉक्टर शादीशुदा थे। डॉक्टर ने उनसे कहा था कि वह अपनी पत्नी से तलाक लेकर उनसे शादी करेगा, किनसे? पीड़िता से। लेकिन आरोपी डॉक्टर ने शादी करने से मुकर गया। इस केस में डॉक्टर अर्थात आरोपी ने पिटीशन फाइल किया था। ये सभी बयान कोर्ट में गवाही होने के दौरान पीड़िता ने दी थी। इसके बाद आरोपी को सत्र न्यायालय से सजा हो गया था। उसके बाद आरोपी ने CRPC की धारा 482 के अंतर्गत हाई कोर्ट में अपील दायर की। हाई कोर्ट में आरोपी के वकील ने कहा कि इस केस में कोई आधार नहीं है, इसे रद्द किया जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने उस केस को रद्द नहीं किया। बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की, जिसमें कहा गया कि चार्जशीट और FIR को रद्द किया जाए। कोर्ट ने इस केस को देखा और उसमें डिस्कस किया कि पीड़िता लंबे समय से रिलेशनशिप में थे, दोनों एक दूसरे को जानते थे। उस तरह के मामले में कोर्ट ने जजमेंट पर जिक्र किया। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रेप और कंसेक्सुअल सेक्स में क्या अंतर है, इसके बारे में विचार विमर्श किया और निष्कर्ष निकाला कि इस मामले में महिला विधवा थी और वह जानती थी कि आरोपी डॉक्टर शादीशुदा हैं, उनकी पत्नी है और महिला भी शादीशुदा है और विधवा है और उनकी धर्म अलग अलग है। चूंकि दोनों पति पत्नी के रूप में साथ में रह रहे थे, क्योंकि महिला को भी कंपोनेंट की जरूरत थी। दोनों के बीच लव अफेयर थे और दोनों का लव अफेयर लंबे समय तक चला, क्योंकि पीड़िता ने खुद ही परमिशन दी थी। इस तरह की घटनाओं में पीड़िता ने अपने एक्टिव माइंड का प्रयोग किया है और दोनों एक दूसरे से सहमत थे। चूंकि पीड़िता को पता थी और इस बात की भली भांति जानकारी थी कि उन दोनों की शादी नहीं हो सकती है और आगे इसका परिणाम क्या हो सकता है, और दोनों लंबे समय से रिलेशनशिप में थे, इसलिए आरोपी ने पीड़िता को शादी का झांसा नहीं दिया है। इन सभी बातों पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने विचार विमर्श किया और कहा कि चूंकि लड़की ने ब्लैकमेल करने के लिए ऐसा किया है और न्यायालय का समय बर्बाद किया है, ऐसा कहते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने FIR और चार्जशीट को रद्द कर दिया और आरोपी को दोष मुक्त कर दिया। इस प्रकार आरोपी IPC की धारा 376, 420 और 34 के तहत दोष मुक्त हो गया। प्लीज मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। नमस्कार।